भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, कंवरपाल गुज्जर मुर्दाबाद, लीलाराम गुज्जर मुर्दाबाद, अशोक गुज्जर मुर्दाबाद, पटेल सरकार मुर्दाबाद, कमलेश टांडा मुर्दाबाद, क्षत्रिय सम्राट वीर भोज प्रतिहार हमारे। पहलू मुख्य रूप से थे, एक पक्ष आपका है जो शब्द के ऊपर इतराज जता रहे थे, और उसके बाद सरकार का पक्ष था, और एक वो पक्ष था जो आपके समाज के लोग नेता हैं सरकार में, या वो मंत्री हैं, सांसद हैं, या केंद्रीय मंत्री। इन दोनों पक्षों से आपको कितना सहयोग मिला और किस तरह के आश्वासन मिलते रहे और क्या चलता रहा अब तक? नहीं, देखिए, जो बात गुज्जर समाज से थी वो तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी जो समस्या का समाधान कर दिया, उसको लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है। वो तो कोर्ट का मसला है, कोर्ट ही उसमें जैसा भी जो भी डिसीजन देगा हमें मान्य होगा, और मेरा ख्याल है कि हम दोनों समाजों को उसको मानना चाहिए। उसको लेकर हम ये आज कोई धरना प्रदर्शन या नहीं कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन तो हमारा सरकार के खिलाफ है। सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो आपके विधायक हैं, आपके जिलाध्यक्ष हैं, आपके मंत्री लोग हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर लाठियाँ चलवाई, हमारे बुज़ुर्गों को, नौजवान साथियों को इस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ कि बहुत लोगों को हमारे चोटें आई, और सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमेशा से ही राजपूत समाज भाजपा का वोटर रहा है, बहुत तगड़ा सहयोगी रहा है, पूरे देश में रहा है। तो अब ये सरकार हमारी बात को कोई सुनता नहीं, तो ये सुनने के लिए अनिश्चितकाल धरना आज कलायत के अंदर हमने शुरू किया। जैसे कर्नल साहब ने बताया कि एक सम्मेलन हमने 10 तारीख का रखा था, 10 सितंबर का, कैथल के अंदर, लेकिन हमने उसकी डेट आगे बढ़ाई है कुछ विषयों को देख के, समाज से हमें कुछ बातचीत करके। अब वो सम्मेलन हम 18 अक्टूबर को कैथल के अंदर कर रहे हैं। जो सम्मेलन हम करना चाहते हैं वो हमारे राजपूत समाज का सम्मेलन होगा, राजपूत समाज की एकता का प्रतीक होगा। जो समाज हमारा इकट्ठा होना चाहता है एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में, हम 18 अक्टूबर को कैथल के अंदर इकट्ठे होंगे। प्रधान जी, जैसे ये डिसीजन आया कोर्ट का, जो आदेश कोर्ट के हुए, हाई कोर्ट की, क्या समुचित रूप से उसकी पालना हो पाई है? नहीं, उसकी पालना समुचित रूप से प्रशासन आज भी दबाव में है, और मैं मानता हूं कि जो मैंने बात पहले भी कही थी मीडिया के सामने कि जो डीसी और एसपी और प्रशासन जो अपने अशोक गुज्जर जी कहते हैं कि मेरी जेब में है, वो मुझे लगता है कि आज तक भी उनकी जेब से बाहर नहीं निकल पाए। जब प्रशासन वहाँ पहुँचा तो दूसरे समुदाय के लोग भी वहाँ पर पहुँच गए, उनके दबाव में उन्होंने प्रशासन का हाथ पकड़ा। वीडियो में देख सकते हो इन बातों को कि प्रशासन के काम में किस बात की रुकावट है। आप प्रशासन किस लिए बनाया? प्रशासन इसलिए तो बनाया गया है कि सबकी रक्षा करे। जब प्रशासन अपना कार्य करने के लिए गया तो कोई विशेष समुदाय अपनी पावर का यूज करके और उनको वहाँ रोकता है, तो किसकी फेलियर मानने होगी, सरकार का और प्रशासन का? तो हाई कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हुई, क्या हम इस बात को लेकर अब माना कि अपील लेकर भी कोर्ट गए? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हमें दोबारा से एक एप्लीकेशन दोबारा हाई कोर्ट में लगाई है, जल्दी उसका निर्णय आएगा, और देखते हैं। अभी मान लिया उच्च न्यायालय जी हमारे किस फेवर में करते हैं उसे, वो तो कोर्ट के ऊपर बात है। आम कोर्ट की जो भी बात होगी उसको मान लेंगे। महीने में ये मुद्दा शुरू हुआ और आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, तो क्या आप लोगों की बात मानेंगे? उनमें कितनी सूत्रीय मांग है जो आपकी सरकार और प्रशासन के समक्ष रखी गई हैं, और उनकी क्या स्थिति है? क्षत्रिय समाज की जो मांग थी उनको मानने में सरकार विफल रही है। जो हमारे क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, सरकार बिल्कुल भी क्षत्रिय समाज का साथ नहीं दे रही। और आज से अनिश्चितकालीन धरना क्षत्रिय समाज ने शुरू किया है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे समाज की मांग नहीं मानी जाएगी। आज धरने पे क्षत्रिय समाज बैठा है और हर रोज़ एक नई बिरादरी का हम समर्थन लेंगे, सभी खप्पों का भी समर्थन लेंगे जब तक अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती। ये आंदोलन दिन रात आगे आगे इतना बढ़ जाएगा, सरकार के नाक में हम दम करके छोड़ेंगे। जो सरकार है बीजेपी की सरकार, वहाँ आपके समाज से भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, क्या उस स्तर पर आपकी बात नहीं बन पाई कि अनिश्चितकालीन धरने पर हमें आना पड़ा? अब की बार सरकार में हमारे मंत्री नहीं है। जो दूसरा समाज क्षत्रिय महापुरुषों के साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उनके 5 से 6 विधायक बने हुए हैं। एक उनका केंद्र में मंत्री है, जो उनका हरियाणा कैबिनेट में मंत्री है कंवरपाल गुज्जर, वो अपनी ताकत के हिसाब से महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करवा रहा है। तो आपके नेता भी तो है ना, लेकिन बात हरियाणा प्रदेश की है, और हमारे जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं उन्होंने विश्वास दिया है, लेकिन काफ़ी समय लग गया। भाई अभी तक हमारी बात क्यों नहीं मानी गई? हम तो हरियाणा सरकार से कह रहे हैं, या तो अभी टाइम है, मौका रहते
आप हमारी एक क्षत्रिय समाज की जो मांग है इसको मान लिया जाए। जैसे हमारे साथ हमारे कैथल जिला के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे उन्होंने भी रिज़ाइन किया, हमारे करनाल के पदाधिकारी थे उन्होंने भी रिज़ाइन किया। पता नहीं जो हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री है वो किशोर चल रहा है, इस स्टेट को किशोर ले जाना चाह रहा है। 3-4 बार उसने स्टेट को पहले जलवा दिया, चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो। वो अब क्षत्रिय समाज को भी उकसा रहा है लड़ने के लिए भी, ताकि दूसरे समाज से क्षत्रिय समाज लड़ ले। लेकिन हमारे समाज का जो संयम है वो अब सबर से बाहर होता जा रहा है। अगर अब भी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, चाहे आगे कुछ भी कितना बड़ा भी आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े क्षत्रिय समाज ने, जब तक हमारे महापुरुषों को इतिहास को संरक्षण नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो 19 तारीख को कैथल जिला के अंदर क्षत्रिय युवाओं के ऊपर और बड़े बुजुर्गों के ऊपर सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी। मेरा समाज उससे भी बहुत ज़्यादा खपा है। आज हम सभी भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपने जैसा पीछे बोर्ड आप देख रहे हो उसमें साफ लिखा है कि अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये समाज आज अपनी विरासत के लिए, अपने इतिहास के लिए उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और ये सबको मालूम है कि पहले भी हमारे पूर्वजों ने इतिहास रचा है, अपनी गर्दनें कटवाई हैं और काटी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले इतिहास उठा करके देख लीजिए, ये खाली हमारे महापुरुषों ने नहीं बल्कि हमारी वीरांगनाओं ने भी अपनी इज्जत और इस्मत बचाने के लिए उन्होंने जौहर किया और 12-12 साल के 18-18 साल के बच्चों को तिलक लगाकर आशीर्वाद देकर लड़ाई में झोंक दिया। और यही मैं कहता हूँ एक वजह है कि राजपूतों की आबादी कम हुई, बिकॉज़ उनके बलिदान इतने बड़े हुए, इतना बलिदान उन्होंने दिया कि हमारी संख्या भी उससे कम हुई। आज जो है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ठीक है कि सियासत में, सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं है और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि कोई लड़ाई लड़ने वाला हमारा नहीं है। हमने पहले भी ये शुरू से आंदोलन ये चल रहे हैं और हमने अपने समाज के लोगों को यही कहा था कि आप सरकार के साथ दबाव बनाओ और समाज के साथ कम से कम खड़े हुए तो नज़र आने चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी चूक गए। और अब जो है ये संघर्ष जो है हमारा ये जारी रहेगा और एक बड़ा सम्मेलन हम जो है नज़दीक आगे आने वाले समय में करने वाले हैं, जहाँ लाखों की तादाद में राजपूत समाज जो है वो घरों से निकलेगा, सड़कों पर आएगा और हम यकीन करेंगे कि हमारे इतिहास और विरासत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो।